साई सिरजनहार। तुझा दुख मोय भुगताओ, गर्भवास से बाहर लाओ। अब के बाहर करो बसेरा, निस दिन जाप करो हरि तेरा। ऐसा बचन गर्भ के माई, हरि से फूल किया ताया। ये हरि को छोड़ आन नहीं जाऊं, जे हरि अब के बाहर। गुरुदेव फरमाते हैं गर्भवास में पुकार करती है 9 महीने आत्मा दुखी रहती, पीड़ करती रहती है सृजनहार को। जब तक ये ब्रह्म का ज्ञान रहता आत्मा को, ब्रह्म पड़ा रहता है, बाल अवस्था रहती है, इंद्रिया चेतन नहीं होती है, जब तक उसको सृजनहार का नाम याद है, महिमा करती है। तो मन आ जाता है, इंद्रिया चेतन होती है, मन आ जाता है, तब ये आत्मा अपना भान भूल जाता है। गर्भवास में पुकार करती है, हे सृजनहार परमात्मा, और दूसरे दुख दो, पर गर्भवास से बाहर निकालो। अब भी ठोड़ है, बहुत कष्ट है, अब के बाहर बसेरा कर दो। तो हे सृजनहार में आपका चाह ऐसा कोल वचन करके ये आई में हरि से कोल किया, ये भी कोल किया, हे हरि आपको छोड़ आन नहीं देंगे। आन मतलब रूप, देवता नहीं है आन, आन शरीर है। इस शरीर की महिमा नहीं चाहूं, शरीर की मोह ममता में नहीं फंसूंगी, शरीर का मान सम्मान नहीं चाहूंगी। ये हरि से कोल करके फिर आता। हरि कहता है अगर तू इस शरीर में फंस गई तो फिर तेरे को जन्मने मरने का चक्कर होगा, तेरा धर्मराय के हिसाब होगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे सृजनहार परमात्मा, अगर मैं बाहर आ जाऊं तो आपकी भक्ति छोड़ करके मैं आन में नहीं, आन मतलब रूप, देवताओं के तो रूप है ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति भी ब्रह्म आत्मा है, रूप कहाँ है? सब आत्म ब्रह्म है। तो उनको सृजनहार से कार्य करने का ऑर्डर है। वो तो देवताओं का काम, आत्मा का काम आत्मा का कार्य करने का है, सुख पहुंचाने का है। तो 3 लोग बनाई इसीलिए। वो रूप कहाँ है, आन में कहाँ है? ये तो आधार है जो यहाँ मंदिर बनाते हैं, जैसे अपने आधार है शरीर का, वैसे ही आत्मा का कार्य करने के लिए आधार होता है। आधार के बिना कार्य नहीं कर सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज के आन तो जो चरम चक्षु से जिसके नाश हो जाता है उसको आते। तो आत्मा तो दिखती नहीं चरम चक्षु से, न देवता दिखते हैं, उनको आन कैसे बताता। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं, सुन जो सब नर नार भजन सो कीजिए, हंस चलो घर आध बुढ़ा होती। सभी महाराज फरमाते हैं, सभी नर नारी सुन, जितने और जो भजन करने में लग गए, ब्रह्म की भक्ति का ज्ञान हो गया, तो हंस वृत्ति आत्मा जब शरीर छूटती है, बुढ़ाओ मतलब उनका अंत समय, पंच तत्वों में शरीर लीन करने का समय, उसको बुढ़ावा कहते हैं। फरमाते उसका खुशी से बुढ़ावा।
रोकर या दुख से नहीं, वो तो शरीर से बिछड़ गया आत्मा तो आत्मा के भले के लिए, आत्मा के सुख के लिए, आत्मा को परमात्मा के लिए खुशी से विदा करो। कर बैकुंठे तुंग महे पदराइए, पर देखना परिणाम हरि जस गाय। बैकुंठ यानी अर्थी बना करके कैसे भी बैठे निकालो या सुनते निकालो, उसका कोई चक्कर नहीं। महाराज फरमाते पसारा जाए यानी हाथ खाली जाता है, उसको पसारे हुए होता है। मुट्ठी बांधे आया रे बंदा, हाथ पसारे जाएगा। भाई रे बंधु कुटुंब कबीला कोई काम नहीं है। हीरा जैसी काया तेरी बाटी में मिल जाए। राम नाम तू बजले रे मनड़ा, पीछे जो राम नाम नहीं रटता है, मुट्ठी बांध कर आता है, पुनवानी लेकर आता है और खाली हाथ जाता है, उसको कहते हैं पांव पसारे। वैसे तो जिसकी आत्मा निकल जाती है वो तो आड़ा ही हो जाता है, वो तो पीछे उसको बैठा कर दो, वो करो तो पांव पसारे बिना भक्ति के जाता है, बिना ज्ञान कर्म बंधन काट करके बिना जाता वो पांव पसारे। उसकी बोले बैकुंठे भी काटो तो भी वो तो 3 लोग 14 भवन में आत्मा पहुंचे। इसलिए महाराज फरमाते हैं जो भक्ति करता है कि नहीं करो, उसकी राजी खुशी विदा करो। अर्थी बना करके प्रणाम करो, उसकी महिमा करो। आत्मा चेतन है, आत्मा ब्रह्म है। फिर अगर चंदन तू जाए तिलक सो दीजिए, केसर आण गुलाल छाटना दीजिए। कई प्रकार से अगर चंदन जो मूर्ति के सेवा पूजा करते हैं, उसी प्रकार उसकी महिमा करे। तिलक चंदन जो आत्मा शुद्ध है, आत्मा के छूट लग जाती है परमात्मा के लिए, ये ध्यान रखो। तो आत्मा के छूट के कारण इसको शुद्ध रीति से करो। महीने से हुए तो हाथ नहीं लगाए होगा, ये सब जानते हैं। परमात्मा के छूट नहीं लगती, तो आत्मा के जितने भी नाम है उसके छूट लगती है, सूत्र श्रावण में बंद हो जाती है। और परमात्मा का जो राम का नाम, ब्रह्म का नाम है, इसके छूट नहीं लगती, न सूत्र श्रावण, ये उज्जवल होता है। तो परमात्मा का नाम रटते हुए केसर गुलाल छाटना दे, उसको खुशी से उसका श्रृंगार करके पर्या चिरा का जो बजल सो बजावना, कर्नाटक वो भात मजल लग जाओ। इस प्रकार से कई प्रकार के उसके उत्सव करके, बाजे बजा करके, सजा सुजो करके बैकुंठी यानी उसको अर्थी को भले कैसे भी सजाओ। या बाता करता हार बहुत सुख पावसी, हंसा के गुण होए तुम में जस पावसी। यह बाता से सृजनहार परमात्मा खुशी होंगे कि वो आत्मा सृजनहार का अंश, इसलिए वो आत्मा जाने वाली खुशी होगी, सृजनहार भी खुशी होंगे। और जो करने वाले पीछे हंस प्रति प्राणी हैं, उनको जस मिलेगा, उनको आशीर्वाद देंगे, सृजनहार भी और जाने वाली आत्मा भी। तो महाराज फरमाते उनकी भक्ति प्रकट होगी, ऐसा गुण। तो दिन नर नारी गांव रोज जा बीसरे, दिन नर जाते हो लार बैकुंठी नीस। महाराज फरमाते उस गांव को भी दिन है जहां कोई रोते नहीं है, और उत्सव से उस आत्मा को विदा करते हैं। जिसके पीछे भी इसके अर्जस मंगल गाते रहते हैं और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं 12 दिन तक, और परमात्मा के नाम की रचना करते हैं, उनको धिन्न है। क्यों जुग में बाता दो असुर शुभ जान लिए, के सुखदेव आचाल असल सत्य ठान। जुग में कोई शुभ कहता है, कोई अशुभ कहता है, कोई महिमा करता है, कोई बुराई करता है। ये तो संसार की बातें हैं। ये परमात्मा की भक्ति की चाल, ज्ञान की चाल, और इसको राजी खुशी विदा करना, इससे सृजनहार परमात्मा खुशी होते हैं, देवता भी खुशी होते हैं, माता पिता भी,
और पीछे संतों को दुआ मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कहते हैं, सुच धरणी अपसुच तेज ही सुच है, जा दे क्या मल मेल सवेरे ही मुच। पंच तत्व से शरीर बना, मलमूत्र का शरीर है, सृजनहार ने इसको गढ़ा, और बाहर जो जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश है, सुच है। और जब ये पंच तत्व उस पंच तत्वों में विलीन होना है, तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे, धरती पानी के सब पवित्र है, और सब आत्मा उसमें जैसी करनी करती है वहां चली जाती है, और शरीर पंचतत्व में विलीन, तो उसका सब मिलने से मेल मल सब शरीर का सब पवित्र है। हवा आकाश सब परमात्मा पवित्र है, किसी के भी कोई मतलब मड़मेल नहीं है इसका। सुच पवन आकाश सुच करतार है, हर हर कर दो दाग दोष सब टार है। पवन भी सुच है, आकाश भी सुच है, करतार भी सुच है, न शुद्ध है, पवित्र है। हर हर कर दो तो करके राम का नाम लेकर के, और जब उसको तपना देते हैं या कोई करते हैं, तो जितने भी जमीन में कीटाणु मरते हैं, हवा से धुएं से अग्नि से कीटाणु मरते हैं, तो उनका दोष नहीं लगता, इसलिए उसको विधि विधा से अपना देते हैं। धरणी सुअस्तुत बेनती कीजिए, रत्ती चुना सिर कोई दोष मत दीजिए। धरती माता तो उस विनती करो कि ये रत्ती ये चुन करके और आपके यहाँ धरती पे रखा है, और आप अग्नि लगा रहे हैं। कोई भी आप ये धरती माता आपको प्रणाम है, आप सहनशीलता करने वाले हो, इतनी आप में सहनशीलता है कि आप सबको संभालिए। ये रत्ती चिन करके आपके पृथ्वी पे रख रहे हैं, आप दोष मत करें। चुनने वाले के या जाने वाले के दोष मत लगा। देव दुर्ग चल चेर दूर सब जाव जो, कै सुख देव तुम राम कृपा करे। जब परमात्मा की भक्ति करते हैं तो राक्षस छल छिद्र जो महाराज फरमाते हैं असुर आत्माएं होती है, या कोई आदि असुर आदि देव ऐसे होते हैं, तो वो आत्माएं दूर रहना करना, आत्मा को ऐसी योनि में मत करें। सृजनहार से अरज करना चाहिए। कोई आद्य पितर आद्य भूत ऐसे होती है तो वो दुखी रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कहते देव दुग्ध छल छिद्र, मैंने जितनी भी भूत प्रेत आत्माएं हैं, अवगति आत्माएं हैं, जो आद्य आद्य दोनों मिक्स है, वो उसमें जाने से आत्मा को बहुत कष्ट होता है। तो हे परमात्मा ऐसी योनि में इस आत्मा को मत भेजना, दूर जाओ, यानी ये इनके मत भेजना। इस आत्मा को पीछे भक्ति करेंगे 12 दिन, परमात्मा का नाम लेंगे, मंगल गीत अंत समय के गाएंगे, मंगल जितने भी प्रभात की मंगल अंत समय के मंगल, तो महाराज परमात्मा आत्मा की मंगल कामना होगी, और राम जी कृपा करके उस आत्मा को शुद्ध जगह पे, यानी तो कोई स्थान मिल जाएगा, और क्या वो नारी नर देगा। अवगति में भूत प्रेत आत्मा में धर्मराय के 84 कुंड में या ऐसे में नहीं जाता, ऐसी अर्ज करता। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ फरमाते हैं कि जो पीछे ऐसी जाने वाली आत्मा भी भक्ति करती है और पीछे भी आत्मा भक्ति करती है, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं धिन्न धिन्नता को जन्म है, जहाँ पद खोजो आए, फिर धिन्न सो सुख राम के रया राम लीला। उसका जन्म भी भिन्न है। जो हरि की भक्ति में पूरा जन्म निकलता, और जिसने इस सदगुरु पद के ज्ञान को खोज लिया उसको तो और ज्यादा था, और जिसने पद खोज करके ज्ञान खोज करके फिर राम रटना को धारण कर लिया सांस पर सांस में,
और नेचर के साथ जीवते गगन मंडल में समा गया, उसको तो और भी ज्यादा था। तो भिन्न भिन्न संसार में जिन घट ब्रह्म की नाम, फिर दिन सो सुतराम के दियो ब्रह्म सब बान। जिसके घट में ब्रह्म का ज्ञान है, ब्रह्म के ज्ञान की समझ आ जाए और ब्रह्म के ज्ञान से प्रेम प्रीति और पीड़ हो गई, तो महाराज फरमाते उस आत्मा का परम भाव है। उसको इच्छा नहीं रहेगी मान की, सम्मान की, पूजे होने की, स्थान शरीर को पूजवाने की, पूजने की, ऐसी इच्छा ही नहीं रहेगी। उसको कहते परम भाव, सब भरम उसके भाग। तब महाराज फरमाते जब भरम सारे खत्म होंगे, कर्मों का भजन करने से नाश होगा, तो धिन्न धिन्नता को जन्म है संत सरावे आवन। फिर दिन सो सुख राम के दुर्बल पूजे चा। उसका जन्म ही भिन्न है न, जो ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान को सराहता है, ऐसे केवली भगवंतों की महिमा करता है। ज्ञान की महिमा तो केवली संतों की भी महिमा हो जाती है। उसको सराहना करता है कि कैसा सदगुरु सुखराम जी ने कैसा ज्ञान, कैसा अनुभव करके ग्रस्त में रह के, सुख दुख पाके, गरीबी हालत में रह करके और ब्राह्मण के घर अवतार लेकर के, और कैसे कष्ट पाए और भक्ति करी। या राम कृष्ण ने भी कम कष्ट पाए, तिलों के नाथ होते हुए, दुख सुख भोगते हुए, कष्ट भोगते हुए, और ऐसी तिलों की नाथ ने बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराया। बल्कि सुखराम जी महाराज ने कहा, राम सरीसा कहो बलवंता, पिता का मरण सीता का हरण, राम उचित हुए बन माए। इधर पिता का मरण और सीता का हरण, 14 वर्ष वन में राक्षसों को भी मारना, और उचित भी हुए वन में। जन्म समय कोई गीत न गाया, मृत्यु भई कोई पास न आया। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ जब कारागार में हुआ, देखो हो तब देखो, और जब गए तो बाल्या बीज से उसके वृक्ष के नीचे बैठ रहे थे, पद्म पैर में चमकता, उसमें तीर लगा चले। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं, जो भी यहाँ तिलों की नाथ आते हैं या केवली भगवंत आते हैं, तो शरीर में आते हैं और ग्रस्त में आज जीवन रह के दुख सुख पाते रहते हैं और परमात्मा की भक्ति करते हैं। उसको सद्गुरुदेव फरमाते हैं, तो फिर दिन सो सुख राम के दुर्बल पूजे, दुर्बल पूजे जाए। दुर्बल कौन है? दुर्बल का अर्थ है गरीब। दुर्बल का अर्थ है अभ्यागत, मतलब पराये आदि। जो पराये अधीन है उसकी मतलब पूजे, उसकी सेवा करे। सबसे प्रथम माता पिता, परिवार, कुटुंब, या कोई भी प्राणी घर में से चला गया और वो बेचारा कोई अवगति में है, कोई बहुत ही जुड़ में है, कोई दुखी है, तो उसके जिस प्रकार से उसका उद्धार होवे वैसे कार्य करे, उसी को दुर्बल पूजे। आत्मा तो ब्रह्मी तो है, पर परिवार में कष्ट पाते हैं। परिवार में जैसे भागीरथ आया और गंगा, भागीरथ गंगा पृथ्वी पे लाए किसके लिए? तो उसके कुल में कई जीव अवगति में चले, उन सब का उद्धार करने के लिए गंगा को, उसको कहते हैं दुर्बल पूजे। कितने उन्होंने पूरे परिवार को उन्होंने उद्धार किया, उनका कल्याण किया, उनको स्वर्ग में भेजा, देवता योनि में भेजा, जो अवगति में पड़े। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं, ये दुर्बल का अर्थ बहुत जबरदस्त है। जो अनमोल में अनसारे, जिसका कोई सारा नहीं है, पराये आधीन है, तो पराये आधीन सपने सुख ना है, उसको सपने में भी सुख नहीं है।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि फिर दिन सो सुखराम के दुर्बल पूजे चार। जो संत सराहता है, भक्ति करता है, वो महाराज फरमाते हैं उसको दुर्बल की बहुत दया है, त्रिलोकी की आत्मा की दया है। महाराज फरमाते हैं उस त्रिलोकी की आत्मा को राम रूप चाहता। सब संतों ने यही बात की। संताजी महाराज ने भी कहा ब्रह्म को रचियो जीवड़ो 84 में जा, और सतगुरु हंदा संत दास मिला ब्रह्म में। ब्रह्म का रचा हुआ जीव 84 लाख योनि में। संतों को दया, संतों को करुणा आती है, सृजनहार से अर्ज करते हैं मेरी आत्मा में और 84 लाख योनि की आत्मा में कोई फर्क नहीं। जो भौतिक जीव में आत्मा उसमें मेरे में भी कोई फर्क नहीं। रामचंद्र भगवान ने कहा मेरे में और रावण में कोई फर्क नहीं। उसकी आत्मा मेरी आत्मा एक है, उसका शरीर मेरा शरीर एक है। यही केवल्य भक्ति रामचंद्र भगवान के पास थी। कितनी करुणा थी, कितनी दया थी। वही कहते दुर्बल पूजे। या ये नहीं है कि मैं मौसग्रामी हूं, देवता 3 लोग में बटेंगे, वो आन है। ये तो राग द्वेष है, ये तो गिरना का काम। इस संतों का भक्तों का थोड़ी खाता। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं दिन दिन ताको जन्म है संत सरावे आ, फिर दिन सो सुखराम के दुर्बल पूजे जा। अरे दिन दिन सो नर दिन है जाऊर अणभे होवे, सब गेला सुखराम के परण बतावे जो। उस नर हो चाहे नारी, दिन दिन है। महाराज ने 2-2 बार दिन कहा कि प्राणी मात्र का हित भी करे, राम रूप भी समझे, दया भाव भी करे और खुद की आत्मा का परमार्थ करे, केवल्य भक्ति करे। ऐसे नर नारी को 2 बार दिन है जिसके अणवे ज्ञान की समझ आ गई, पूरे हृदय में अणवे ज्ञान को तोलने लग गए, तो वो सब गेला वर्ण करके इन लोग का भी जोत है। कोई भी भक्ति आके पूछोगे उसका सारा निर्णय सारे 4 वेदों का, 18 पुराणों का, 6 शास्त्र का, सबका निर्णय सुखराम जी महाराज ने इसमें कर दिया। सब गेलों का निर्णय कराया, तो कौन से रास्ते जाना है वो ही धारण कर वर्णन बताया। सब प्रकार का इसमें वर्णन है, सब प्रकार की साधना लिखी हुई है, सब प्रकार का ज्ञान लिखा हुआ है और सब प्रकार का महाराज फरमाते इसमें क्या करेगी आत्मा और कहाँ जाएगी वो भी लिखा हुआ। पूरा गढ़ प्राण है। और भरम कर्म निर्णय करे काढ़े अर्थ विचार, फिर दिन सो सुखराम के वो नर उदरेला। अब भरम और कर्म का निर्णय काटा, अर्थ का विचार करके सोच करके करे। तब भरम कर्म किसको कहते हैं? यहाँ बाँचने वाले भरम कहते हैं देवता को छोड़ दो पूजना, उसको मनाना छोड़ दो, मंदिर जाना छोड़ दो, घर में जो कुल देवता उनको छोड़ दो, पितरों को छोड़ दो, सबको हटा तो समझ जाओ तुम्हारी भरम। तो फिर कर्म, बस कर्म संतों का शरण ले लिया, गुरु महाराज कर लिए, चले जाएंगे, सब कर्म करते जाएंगे। तो सरना गुरु महाराज का क्या, कोई देवड़ का लेते हैं, कोई धाम का लेते हैं, कोई महाराज परमात्मा शरीरधारी गुरु महाराज का लेते हैं। तो महाराज फरमाते हैं वो आन का सरना ले रहे हैं, और बल्कि जो मंदिर पूछते हैं, नौदावती पूछते हैं, देवता पूछते हैं, वो आत्मा का सरना ले रखा है। तो आन के सरने से आत्मा का सरना ऊंचा, आन का ऊंचा, ये समझो। आन के सरने से क्या कर्म मिट जाएंगे, भ्रम मिट जाएंगे? नहीं, उल्टी राग द्वेष राक्षस वृत्ति प्राणी बढ़ जाएंगे। निरपक ब्रह्म पखे बंद लोई, एक करे सो दानो।
महाराज फरमाते हैं कैसे राम न्याव तो चूड़े, ये चूड़े न्याव है। जो राग देकर गिरना कराता है वो राक्षस व्यक्ति करता है। जो पक्ष से महाराज का ज्ञान पाते हैं वो जगत के बराबर। और निरपक्ष ब्रह्म का निर्णय करते हैं अर्थ विचार करके भरम और कर्म, यानी आन शरीर को बता करके इसका मान सम्मान उचित होना, इसको बढ़ाई कराना, ये सब लटाना चाहना आसक्ति वो भ्रम। और रात सांस रटना में जबर भक्ति करे तो वो कर्म कटने का समय आता है। और दोनों से अलग होगा वही ये निर्णय आध्यात्मिक कर सकेगा, नहीं तो वो कर नहीं सकता। तो जब निर्णय आध्यात्मिक होगा और खुद भी अपने आप को धरे हुए शरीर को पूजाएगा नहीं और न पूजेगा, न बंधन में बांधेगा न बंधाएगा, न तो बंधेगा न बंधवाएगा। कई जगह रूप की महिमा करते हैं, खूब महिमा करते हैं, मैं हाँ बहुत बढ़िया है, हम तो महिमा ही करते हैं, परंतु निर्णय जो होता है वो उस निर्णय को नहीं मानते, विचार नहीं मिलते। तो बताओ संसार में शरीर की महिमा करने से भरम कर्म से अलग हो जाएगा? कैसे होगा? निर्णय को धारण करेगा जब जाके अलग। इसलिए सुखराम जी महाराज क्या कह रहे हैं कि निर्णय निरपक्ष होगा तो बहुत नर उधरे, नर नारी बहुत कलयुग में उधरेंगे, परमात्मा में मिलेंगे। सुन सुन जागे जीव, सुन सुनकर ही ये जीव जाग जाए। ये नहीं कि मैं जगाऊं तो जागे, नहीं, अपने आप ही सुन सुन करके जीव जागा। सुन मारी शिष चेतिया शिवरण लागा सूर। वाणी सुन सुन करके जीव चेतने लगता और सूरवीर होगा वो भक्ति करने में ही। तो सुन सुन मेरा ज्ञान रे जो शब्द विचार, आज जो सब सतलोक में मत पड़ रही, जो हार हार करके मत रहेगा। सांसों सांस रटना करके सब सतलोक में आना, हार के मत। भरम कर्म के बीच में नहीं फंसना। अगर इनके बीच में फंस गए किसी भी शरीरदारी के बंधन में तो न तो कर्म कटेंगे न भरम आते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये गुरुदेव ज्ञान है, सदगुरु सरना सांसों सांस रटना है और अणवे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय करके खुद पे घटा करके और गिगन मंडल में घर करना। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं आप भी तिरेगा और भी। इस प्रकार कलयुग में ऐसा परमात्मा का अणवे ज्ञान का गुण प्रकट हो जाएगा। तब सदगुरुदेव फरमाते हैं उसको संसार में गर्भवास का दुख फिर बार बार सताएगा। वो आत्मा गर्भवास से बाहर तो कितने आशीष देगी? यही दुर्बल पूछना, गरीब क्यों संतों का विड़द गरीब निवाज विड़द है मारो दींग निवाज। जो पूछता है पूजवाता है वो दीन है। अर्जुन ने पूछता है न पूजवाता है, न मान सम्मान चाहता है न बढ़ाई चाहता है। कोई बढ़ाई करे उससे राज्य हो जाए, नहीं ये तो मेरी बहुत बढ़ाई करता है, वो उससे राज्य होता है तो समझ जाओ वो अभी दीन है। दुर्बल वही है जो न पूजे न पूजवावे, न बढ़ाई करे न करावे। बढ़ाई संतों के ज्ञान की करे और संतों के भक्ति करे और देवताओं की करे जिसने ऐसा शरीर दिया माता पिता। जो रक्षा करते हैं उनकी बढ़ाई करे, जो ज्ञान देते हैं केवली भगवान उनका गुण गावे, तो परम कर्म से आत्मा अलग होगी। उसी को कहते हैं दुर्बल पूजे आप। ऐसे गरीब जो बड़े रहते हैं उनकी माँ परमात्मा ज्ञान को निर्णय को समझे तब जाके परमात्मा। इधर गरीब तो शरीर से बना रहता है, दासन का दास बना रहता है, और इधर बातें मैं गुरु तू शिष्य देवता आन। तो बताओ वो गरीब है क्या? तो दीन है। मैं जिसके पास में है देवता को आन बताता है
तो वो गरीब का हुआ, वो तो ढींग हो गया, बड़ा हो गया। और वैसे क्या मैं दासन का दासन, दोनों बात कैसे चले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इन विचारों का ज्ञान कर, कि महाराज के अनवे विचार, अनवे ज्ञान क्या। राम 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 राम। बोलो राम सतगुरु जी महाराज ने परम दयाल